गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और फिर हम पिछली वीडियो के टास्क को आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं एक नए विषय वस्तु की तरफ। ये भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित है। चलिए देखते हैं क्या है सवाल। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई क्योंकि मिथाइल आइसोसाइनाइड ने किसके साथ रिएक्शन किया? ये सवाल है। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई क्योंकि मिथाइल आइसोसाइनेट ने अमोनिया से क्रिया किया। इसका सही आंसर है मिथाइल आइसोसाइनेट ने अमोनिया से क्रिया किया, इसीलिए भोपाल गैस कांड भी इसे कहते हैं। आज भी लोग वहाँ प्रभावित हैं, बहुत लाखों लोग प्रभावित हैं और हजारों की संख्या में लोग मर गए थे। तो भोपाल गैस त्रासदी से जुड़े हुए अन्य तथ्य देखते हैं। घटना का वर्ष क्या है? किस वर्ष घटना घटित हुई थी? 3 दिसंबर 1984। भोपाल गैस त्रासदी घटना 3 दिसंबर 1984। स्थान मध्य प्रदेश भोपाल। और रसायन का नाम मिथाइल आइसोसाइनेट। उस कंपनी में रसायन का नाम मिथाइल आइसोसाइनेट है और फैक्ट्री का नाम था यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री। जिस फैक्ट्री में यह घटना घटी थी उस फैक्ट्री का नाम है, वो फैक्ट्री थी यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री की। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री थी एक्चुअली वो। और ये था उससे जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण बिंदु। और कुछ दिनों पहले भी कोर्ट में काफ़ी केस हुआ है, बहुत सारे लोगों को सज़ा भी हुई थी, आप लोग न्यूज़ में देखे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सवाल है जो आया था एग्जाम में, किसकी कमी से मधुमेह रोग होता है, यानी डायबिटीज? इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। आरबीसी ब्लड में संख्या में कम होने से कौन सा रोग होता है? ये सवाल है। आरबीसी रक्त में कम होने से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। पहले भी कुछ चर्चा हो चुकी है। आरबीसी ब्लड में कम होने से एनीमिया होता है। और आरबीसी का एक पार्ट है रुधिर में, आरबीसी का एक पार्ट है डब्ल्यूबीसी की संख्या कम होने से होता है ल्यूकोमीनिया। डब्ल्यूबीसी की कमी से होता है। और विटामिन B12 की कमी से होता है, तो पहले तो आपने जाना था एनीमिया होता है, और एक और होता है पर्सीनियस, एक रोग होता है वो भी होता है। तो विटामिन B12 की कमी से होता है एनीमिया और पर्सीनियस। विटामिन B6 की कमी से होता है हर्मेटाइटिस। विटामिन B6 की कमी से होता है। अब प्रोटीन की कमी से क्या होता है? तो प्रोटीन की कमी से एक रोग होता है क्वाशरकोर, एक होता है मेरेस्मस। क्वाशरकोर होता है और मेरेस्मस होता है। और आयोडीन की कमी से होता है घेंघा रोग होता है। और एक सवाल आया था, उसको मैं बता देता हूं आपको। कार्बन क्रेडिट की संकल्पना किससे उद्भव हुई? कार्बन क्रेडिट की संकल्पना किससे उद्भव हुई? इसका सही जवाब है क्योटो प्रोटोकॉल से हुई है। और वित्त आयोग से संबंधित है एक सवाल है कि पहला वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी।
केसी नियोगी, जो 1991 में बने थे, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। और वित्त आयोग के अध्यक्ष के गठन का अधिकार राष्ट्रपति को होता है, राष्ट्रपति इसका गठन करता है। और वित्त आयोग के ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है, संविधान में इसका उल्लेख है। और वित्त आयोग का गठन का जो प्रावधान संविधान के अनुच्छेद में दिया गया है वो है अनुच्छेद 280। उसके बाद राज्य वित्त आयोग के गठन का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 243(1) में वर्णित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और वो है एक वयस्क मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या होती है। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में हड्डियों की तादाद कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर है 206। इससे जुड़ा हुआ कुछ प्रश्न है, कुछ बातें हैं, तथ्य हैं, वो हम जानते हैं। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन है? वो है फीमर। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर, और सबसे छोटी हड्डी है स्टेपस। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर, सबसे छोटी स्टेपस। और कान में आपको पता होना चाहिए, आपको जानना चाहिए कि कान में 3 प्रकार की हड्डी होती है। एक है मैलियस, और एक है इंकस, और एक है स्टेपस। और ये दोनों हर एक कान में एक एक होता है, मैलियस, इंकस, स्टेपस। तो दोनों कान में 2-2-2 मैलियस, इंकस, स्टेपस है। और सिर में, पूरे सिर में 29 हड्डियां होती है, और रीढ़ की हड्डी 33 होती है। शुरुआत में, प्रारंभ में 33 हड्डी होती है, और जो बच्चे होते हैं उनमें 33 होती है। बाद में जब व्यक्ति विकसित हो जाता है, एडल्ट हो जाता है, तो 26 होती है। और पसलियां जो हैं 24 होती हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेचर ऑफ क्वेश्चन चेंज हो रहा है। श्वेत क्रांति संबंधित है, ये सवाल आया था दूध उत्पादन से। श्वेत क्रांति, तो देखते हैं इससे संबंधित और भी बहुत सारी क्रांतियां हैं, वो कौन कौन सी हैं उस पर एक नजर रखते हैं। हरित क्रांति, खाद्यान्न उत्पादन। नीली क्रांति, मत्स्य यानी मछली उत्पादन। नीली क्रांति। भूरी क्रांति, उर्वरक। और रजत क्रांति अंडा उत्पादन से है। पीली क्रांति तिलहन, पीली क्रांति तिलहन। कृष्ण क्रांति बायोडीजल। लाल क्रांति टमाटर और मांस। लाल क्रांति टमाटर और मांस से संबंधित है। गुलाबी क्रांति झींगा और मछली से संबंधित है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली होती है और उससे संबंधित है। बादामी क्रांति मसाला से संबंधित है। मसाला उत्पादन को बादामी क्रांति से संबंधित माना जाता है। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से संबंधित है। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है अमृत क्रांति। तो आज का टास्क यहीं ख़त्म होता है। और 3 सवाल जो पिछले दिनों आपसे किया था, पिछले अध्याय में जिसकी आपसे चर्चा हुई थी, वो 3 में पहला है ALU का फुल फॉर्म क्या है। ALU कंप्यूटर का एक शब्द है, कंप्यूटर से संबंधित, उसका फुल फॉर्म क्या है। और CPU का फुल फॉर्म। दूसरा सवाल है CPU का फुल फॉर्म क्या है। और तीसरा सवाल है विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। पहला सवाल ALU का फुल फॉर्म, दूसरा CPU का फुल फॉर्म क्या है, और तीसरा है विश्व एड्स दिवस क्या है, कब है। तो बहरहाल
मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत ध्यान से सुनेंगे और इन सारी बातों को नोट भी करेंगे, बार बार सुनेंगे, क्योंकि मेरा मकसद है कि आप सब जीके में अच्छा ज्ञान हासिल करें और कंपटीशन में भी बैठें, ऐसे भी जानकारी हासिल करें। आपको मैं अक्सर ये मैसेज देता हूँ और ये मैसेज मेरा मैसेज है कि अपने हाथों में कागज़, कलम और किताब पकड़ लीजिए और आप कागज़, कलम और किताब से दोस्ती करें। आपके दुनिया में सबसे अच्छे मित्र कागज़, कलम और पुस्तक है, उसके बाद ज्ञानवान व्यक्ति। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपके लिए दुनिया में है कागज़, कलम और किताब। और आपको मैं ये बता दूं, कुरान जो ईश्वरीय पुस्तक है, उसमें ईश्वर ने सबसे पहला पैगाम जो दिया है उसमें है इक़रा। इक़रा का अर्थ होता है तू पढ़। ईश्वर ने भी सबसे पहला जो मैसेज दिया है इंसानों को, वो पढ़ने का दिया है, क्योंकि बिना ज्ञान हासिल किए हुए अगर आप जाहिल रहेंगे, इल्म नहीं होगा, तब तक आप कुछ भी नहीं समझ सकते हैं। इल्म ही वो दौलत है जिसके आधार पे आप सही और गलत को समझ पाएंगे, और इसके लिए आपको कलम, किताब और कॉपी से दोस्ती करनी पड़ेगी और इल्मदां से और ज्ञानी व्यक्ति से दोस्ती करनी पड़ेगी। तो धन्यवाद बहुत बहुत। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा कोरोना के समय में, और पड़ोसियों की और गरीबों की भी मदद कीजिए। धन्यवाद।